तो दोस्तों इस वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ एक बहुत ही शानदार हाई ग्रोथ ब्लू चिप कंपनी। ये कंपनी अपने सेक्टर की सेकंड लीडिंग कंपनी है, यानी कि मार्केट कैप के टर्म्स में ये सेकंड नंबर पे आती है। लेकिन मैं रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो अपने पीयर्स को, पहले नंबर की कंपनी को, बाकी पीयर्स को अच्छे खासे मार्जिन के साथ ये बीट करती हुई नजर आ रही है। गजब के रिटर्न बना के दिए इस कंपनी ने और अपने ऑल टाइम हाई पे ये स्टॉक चल रहा है। लेकिन यहाँ से भी फ्रेश रैली आने के 90% यहाँ पर संभावनाएं हैं। ये मैं आपको टेक्निकल चार्ट पे समझाने वाला हूँ और साथ ही में एक बड़ी रिसर्च रिपोर्ट आ रही है इस स्टॉक के रिगार्डिंग, एक सेक्टर के रिगार्डिंग, वो आपके साथ साझा करूंगा। तो वीडियो पूरा देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। और आज के दिन एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है जहां पर हमने बात करी है एक गजब के स्टॉक के बारे में। दो बड़ी खबरें इसके साथ जुड़ती हुई देखने को मिल रही हैं और क्यों आपको इस स्टॉक को लपकना है वो भी मैंने यहाँ पर बताया है। और एफआईएस और एफपीआई के बाइंग पैटर्न को हमने समझा है, निफ्टी का एनालिसिस किया है, मार्केट कहाँ जाएगा कहाँ नहीं। तो ये वीडियो भी एज ऑलवेज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ज़रूर जाके देखिएगा। और ब्रेकआउट स्टॉक्स चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी यहाँ पर आपके लिए आती रहेंगी और आई रही हैं और आगे भी आती रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। कौन सा स्टॉक है भैया? भैया स्टॉक का नाम है यहाँ पर वन एंड ओनली आईसीआईसीआई बैंक। मार्केट कैप टर्म्स में बात करें तो सेकंड नंबर की कंपनी है। लेकिन आप देखिए कि पूरा बैंकिंग सेक्टर भी प्रेशर में है काफ़ी टाइम से, लेकिन ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। जी हाँ, तो ऑल टाइम हाई पे चल रहा है ये स्टॉक। और अभी कुछ दिन पहले ही मार्केट कैप की अगर मैं बात करूँ तो 6 लाख करोड़ का मार्केट कैप इसने यहाँ पर टच कर लिया है। कोटक महिंद्रा बैंक को, मतलब कोटक महिंद्रा बैंक का जो मार्केट कैप है उसका उससे डबल हो चुका है इसका मार्केट कैप। ठीक है, आप देखिए अपने ऑल टाइम हाई पे एक बहुत बड़ा यहाँ पर जो है रेजिस्टेंस था ये वाला, इसके ऊपर चल रहा है ये स्टॉक और कंसोलिडेट कर रहा है ऊपर की साइड। तो मान के चलिएगा यहाँ पर फ्रेश रैली आएगी, पूरी पूरी संभावनाएं हैं। तो करंट मार्केट प्राइस पे आप इसको बाय कर सकते हैं फॉर द शॉर्ट टर्म एज वेल एंड फॉर द लॉन्ग टर्म। तो ये डेफिनेटली एक कोर पोर्टफोलियो स्टॉक है। और पूरा बैंकिंग सेक्टर की बात करूँ तो फाइनेंशियल सेक्टर में आपको ज़रूर निवेश करना चाहिए। और जब ये पूरा सेक्टर नीचे था हमने इसके बारे में लगातार चर्चा करी, चाहे मैं एचडीएफसी की बात करूं, कोटक की बात करूं, आईसीआईसीआई की बात करूं। तो आपको इस सेक्टर में, इन तीन प्राइवेट सेक्टर बैंक में तो ज़रूर निवेश करना चाहिए। अगर पर्टिकुलर स्टॉक में निवेश नहीं करना तो आप बैंक बीज में भी निवेश कर सकते हैं, क्योंकि बैंक बीज में जो ज़्यादातर वेटेज है वो ऊपर के 4-5 स्टॉक में ही हमको देखने को मिलता है। तो उसमें भी आप निवेश कर सकते हैं। तो मान के चलिएगा आईसीआईसीआई बैंक यहाँ पर फ्रेश रैली के लिए तैयार हो रहा है। तो फ्रेश रैली आने से पहले मौके को मत चूकना, लपक लीजिए। लॉन्ग टर्म अच्छी कंपनी है, अच्छा स्टॉक है, बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक है। और बैंकिंग सेक्टर तो ग्रो होना ही होना है, इकोनॉमी ग्रो होगी तो बैंकिंग सेक्टर के कंधों पे ही होगी। तो आपको यहाँ पर बाय करके चलना है अच्छे स्टॉक्स हो, चाहे एचडीएफसी हो, कोटक हो, आईसीआईसीआई हो, एक्सिस हो, या फिर अगर पीएसयू में हो तो एसबीआई को भी आप कंसिडर कर सकते हैं। अब आईसीआईसीआई के रिगार्डिंग क्रेडिट स्विस की एक रिपोर्ट आई है 1 सितंबर को। आप देखिए आउट परफॉर्म का यहाँ पर जो है इन्होंने रेटिंग दी है और टारगेट दी है करीब करीब 1025 के। और अभी आई थिंक ये कितना चल रहा है स्टॉक का प्राइस? अभी चल रहा है 883 का। तो यहाँ से भी अच्छी खासी अपसाइड जो है बताई जा रही है क्रेडिट स्विस के अनुसार। अब यहाँ पर क्या रैशनल है वो समझते हैं, क्योंकि टारगेट तो मुझे लगता है यहाँ पर आ ही जाएगा आने वाले समय में, लेकिन रैशनल को समझना ज़रूरी है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम आईसीआईसीआई बैंक की बात करें तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन यहाँ पर डेफिनेटली बढ़ते हुए नजर आएंगे। इनकी रिटेल लोन बुक अच्छा खासा ग्रो हो रही है। आई थिंक 60% तो इनकी रिटेल लोन बुक ही है और एसएमई लोन बुक भी इनकी अच्छी खासा ग्रोथ हो रही है। तो वहाँ पर एक स्प्रेड इनको अच्छा मिलता हुआ नजर आ सकता है। और इसकी जो लोन ग्रोथ है वो पीयर्स के मुकाबले, आप देखिए आईसीआईसीआई बैंक हैज आउटपेस्ड पीयर्स इन लोन ग्रोथ, मतलब लोन ग्रोथ में भी अपने पीयर्स को ये बैंक बीट करता हुआ नजर आ रहा है। 4.3% क्वार्टर ऑन क्वार्टर की हमको यहाँ पर लोन ग्रोथ देखने को मिल रही है। साथ ही साथ नेट इंटरेस्ट मार्जिन हमको यहाँ पर बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे, क्योंकि लैंडिंग रेट्स यहाँ पर बढ़ रहे हैं। अभी वापस से लैंडिंग रेट्स बढ़ाई जाएंगी तो इनके स्प्रेड बढ़ते हुए नजर आएंगे। डिपॉजिट रेट्स इतनी तेजी से नहीं बढ़ रही, लेकिन लैंडिंग रेट्स तेजी से बढ़ रही, यानी कि स्प्रेड यहाँ पर हमको बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो आईसीआईसीआई बैंक इसका बेनिफिशियरी हो सकता है। क्रेडिट कॉस्ट यहाँ पर मॉडरेट होते हुए नजर आएंगे। ईपीएस की जो ग्रोथ है वो यहाँ पर अच्छी बताई जा रही है। आरओई यहाँ पर इंप्रूव होता हुआ नजर आ सकता है। तो इस बेसिस पे इन्होंने आउट परफॉर्म के टारगेट दिए हैं। और अगर मैं आपको बताऊं तो देखिए यहाँ पर अगर हम बुल केस में देखें तो 1330 रुपए के टारगेट हैं आईसीआईसीआई बैंक के। अगर हम बेयर केस में देखें तो 710 के हैं। और टारगेट यहाँ पर जो अचीव होगा वो 1025 का तो हो जाएगा। तो ब्लू स्काई जोन में 1330 रुपए के इसके टारगेट दिए, क्योंकि यहाँ से काफ़ी सारे ट्रिगर्स देखने को मिल रहे हैं। और पूरा सेक्टर यहाँ पर जो है अर्निंग अपग्रेड मिली है दोस्तों पूरे सेक्टर को। देखिए इंडियन फाइनेंशियल सेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ, अर्निंग अपग्रेड्स यहाँ पर दी है क्रेडिट स्विस ने। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि अगले आने वाले 2 से 3 क्वार्टर में यहाँ पर हमको अर्निंग ग्रोथ अच्छी खासी आती हुई देखने को मिल सकती है, चाहे वो आईसीआईसीआई बैंक हो, एचडीएफसी बैंक हो, कोटक हो, एक्सिस हो, एसबीआई हो। अब यहाँ पर इन्होंने डबल डिजिट अर्निंग ग्रोथ बताई है आईसीआईसीआई के लिए,
एसबीआई के लिए, और साथ ही साथ इंडसइंड बैंक को भी यहाँ पर कवर किया गया है इस रिपोर्ट में। तो डेफिनेटली पूरे सेक्टर को यहाँ पर अपग्रेड किया गया है, और जहाँ पर जो कंपनी यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर बैंक में लीड करती हुई नजर आएगी वो आईसीआईसीआई बैंक हो सकती है, क्योंकि देखिए टेक्निकली भी यहाँ पर नजर आ रही चीज़ें। अगर प्राइस वॉल्यूम एक्शन के हिसाब से बात करें तो सबसे ज़्यादा जो बाइंग इंटरेस्ट है वो आईसीआईसीआई बैंक में ही देखने को मिल रहा है, अपने ऑल टाइम हाई पे कंसोलिडेट कर रहा है, और यहाँ से भी एक फ्रेश ब्रेकआउट हमको आता हुआ देखने को मिल सकता है। तो आईसीआईसीआई बैंक में आप ज़रूर निवेश कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर हम देखें तो एफआईआईज भी यहाँ पर बाइंग करते हुए नजर आएंगे, और एफआईआईज की बाइंग होगी तो फाइनेंशियल सेक्टर में भी आपको एक पॉजिटिव ट्रैक्शन आता हुआ देखने को मिलेगा। आईसीआईसीआई बैंक की बात करें तो आप देख ही रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर देखिए एफआईआईज की जो होल्डिंग है वो 43% के आसपास है। डीआईएस की होल्डिंग लगातार बढ़ रही है। देखिए लगातार डीआईएस की होल्डिंग पिछले कई टाइम से बढ़ रही है आईसीआईसीआई बैंक में, तो अच्छी बात है। यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न भी मज़ेदार है, और एफआईआईज आएंगे मार्केट में तो एफआईआईज की होल्डिंग भी आपको बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। तो ये बैंक है जिस पे आप डेफिनेटली नज़र रख सकते हैं। तो आई होप दोस्तों ये छोटा सा अपडेट आपको अच्छा लगा होगा आईसीआईसीआई बैंक के रिगार्डिंग। अगर स्टिल कोई क्वेश्चन डाउट है आपके किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, सेक्टर के रिगार्डिंग, किसी भी कंपनी के रिगार्डिंग, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर ड्रॉप कर सकते हैं, आपको ज़रूर रिप्लाई करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।